तो ऐसा है ना दोस्त, इस पावर बैंक को लेकर यार बहुत पछता रहे हैं और आपको ना पछताना पड़े इसलिए भाई ये वीडियो हम बना रहे हैं। और ये बात तो है, सैमसंग का ये पावर बैंक जो कि 20,000 mAh का है और ये सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के जो बड़े टैबलेट यूज करते हैं, जो टैबलेट 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को टारगेट करता है। और ये बता दें, चाहे बड़ा टैबलेट ही क्यों ना आप यूज कर रहे हो सैमसंग का, लेकिन इस पावर बैंक को तभी खरीदना जब आपको सच में इसकी बहुत ज्यादा नीड हो, खास तौर से 45 वॉट फास्ट चार्जिंग के पावर बैंक की। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे भाई 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, 20,000 mAh की बैटरी है, फिर क्यों आप कह रहे हो कि पछताना पड़ेगा इसको लेकर के। तो ऐसा है ना दोस्त, पहले तो ये जान लो, ये सैमसंग के यूजर्स को टारगेट करता है, वो भी जिनको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की नीड हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि अगर आपके पास सैमसंग का फोन है और मैक्सिमम बता रहे हैं हम, अगर 5000 mAh की उसमें बैटरी है, तो आप अगर 25 वॉट के चार्जर से चार्ज करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 to 100 होने में जो आपको स्पीड मिलेगी, अगर उससे कंपैरिजन कर ले इस पावर बैंक की, तो यहाँ से आपको 45 वॉट की चार्जिंग मिलेगी। और साइड बाय साइड अगर आप देखो तो मुश्किल से 10 मिनट का अंतर आता है, जबकि ये 20 वॉट फास्ट चार्जिंग अधिक प्रोड्यूस करता है पावर बैंक। उसके बावजूद भी आपका 5000 mAh का फोन जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तेजी से चार्ज हो पाता है इस 45 वॉट के पावर बैंक से। या फिर आप 45 वॉट का चार्जर लोगे ना तो भी आपको इतनी ही स्पीड मिलेगी। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे फिर क्या मतलब है 45 वॉट जो है सैमसंग चिल्लाता रहता है। मतलब है दोस्त, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये जो पावर बैंक है ना, एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 5000 के अराउंड है और सेल में आपको 3500 के आसपास दिखेगा। लेकिन 3500 भी इसके लिए देना बेकार है। आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं वीडियो में, ध्यान सुनना। और जो हमने डिफरेंस टेस्ट किया है, ये हमारे पास सैमसंग का न्यू फोन है, सैमसंग M55s, जो कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और इसमें 5000 mAh की बैटरी है। तो इसमें हमने जब टेस्ट किया तो 25 वॉट से फुल चार्ज करने में और इससे 45 वॉट से फुल चार्ज करने में सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे ये एकदम क्लियर है कि अगर आपके पास S23 FE है या फिर और भी कोई महंगे मॉडल्स हैं जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो भाई वहाँ पे 10 मिनट आप बचा के कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ लोगे, अपने पैसे यहाँ बचा लो, कोई मतलब नहीं है इस पे इन्वेस्ट करने का। इससे बेहतर आप जो फोन यूजर हैं उनको हम सजेशन देंगे कि सैमसंग का आप 10,000 mAh वाला ले लो, उसमें वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, अपने जो है वॉच वगैरह चार्ज कर सकते हो। और इसमें जो है वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, जबकि फ्लिपकार्ट के पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है 45 वॉट वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक। भाई जो लोग ये देखकर बाय कर ले रहे कि भैया इसमें वायरलेस चार्जिंग है, तो वो इससे कोसों दूर रहे, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती यहाँ पे। आपको टोटली 3 पोर्ट्स मिलते हैं और ये तीनों ही पोर्ट जो है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न सैमसंग फ़ोन यूज़र्स को नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है और बल्कि है भाई, बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं है। यहाँ पे हम सैमसंग M55 के बगल में देखो, आपको दिखा रहे हैं, देख लो है कितना हैवी पावर बैंक है यार। इससे बढ़िया तो आप जो है इस पे इन्वेस्ट कर लो भाई, कितना सस्ता आता है और वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको उससे भी सस्ता देखने को मिला 650 में 10,000 mAh, जो कि इससे छोटा और पतला है। अगर आपको पावर बैंक लेना ही है, ठीक है, और 20,000 mAh ही लेना है, तो भाई आप MI का जो है 33 वॉट का वायरलेस चार्जिंग आता है, उसकी तरफ जा सकते हो, जो कि सैमसंग के 10,000 mAh वाले से भी सस्ता है और उसकी बैटरी भी काफ़ी सही है, लिथियम आयन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हालांकि ये पावर बैंक सैमसंग टैब यूजर्स के लिए, जिनके पास सैमसंग के ये बड़े टैबलेट्स है, जैसे S7 Plus हो गया या फिर और जो नए मॉडल्स हैं S8 सीरीज हो गई, S9 हो गई, जो भी 45 वॉट के मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, वो टैबलेट यूजर्स इसको ले सकते हैं। उनको भी हम तभी बोलेंगे जब बहुत ज़्यादा आपकी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की नीड हो, क्योंकि यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी बड़ी है टैबलेट्स की, करीब 10,000 से ज़्यादा, और ये 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जब हमने टेस्ट किया टैबलेट को 25 वॉट के चार्जर से फुल चार्ज होने पर जो चार्जिंग स्पीड मिल रही थी, और जब हमने कंपेयर किया इसके 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग से, तो यहाँ पे करीब आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा था। आधे घंटे पहले जो है ये सैमसंग का ये 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक आधा घंटे हमारा समय बचा रहा था टैबलेट को फुल चार्ज करने में। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पे जो सैमसंग के टैबलेट यूजर्स हैं वो इसको बाय कर सकते हैं, अगर उनको 45 वॉट चार्जिंग की नीड है और जल्दी में रहते हैं और उनको पावर बैंक की नीड है।
समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे फोन यूजर्स के लिए सही नहीं है ये पावर बैंक, जबकि टैबलेट यूजर्स के लिए कुछ मामलों में बेहतर साबित होगा। बाकी वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे नहीं मिलती है, तो एकदम ध्यान रखना इस चीज को दोस्त। फ्लिपकार्ट के पेज पे पढ़ के इसको बाय कर लो, वायरलेस चार्जिंग है तो धोखा हो जाएगा। वही बता दें, इस पावर बैंक को हमने टेस्ट किया हुआ है सैमसंग के टैब S7 Plus पर, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 10,090 mAh। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि 2 बार चार्ज करेंगे तो ये खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि जो टेस्टिंग का रिजल्ट है वो आपको बता दे रहे हैं। तो पहले हमने पावर बैंक को फुल चार्ज किया, उसके बाद जो है इस टैब पर लगाया और टैब की जो बैटरी थी वो 0% थी। तो 0 to 100 इस पावर बैंक ने करीब 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर दिया इस टैब को, जो कि 10,090 mAh का है। और इसमें जो है 4 LED पॉइंट मिलते हैं पावर बैंक के अंदर, जिसमें से 2 LED सिर्फ ब्लिंक कर रही थी, 2 यानी आपकी ऑफ हो गई थी इस टैब को फुल चार्ज करने पर। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि भाई इसकी आधी बैटरी खत्म हो चुकी है। उसके बाद वापस से टैबलेट की जब बैटरी 0% हो गई यूज करने के बाद, तो फिर से हमने जो है वापस से इसी पावर बैंक से इस टैब को चार्ज किया 0 से ही। और इस पावर बैंक को हमने कहीं यूज नहीं किया हुआ था, तो एक बार चार्ज करने के बाद इसको हमने रखा हुआ था। जैसे ही इसकी बैटरी खत्म हुई, वापस से इसी पावर बैंक से लगाया, और के बाद जो रिजल्ट था दोस्त वो थोड़ा शॉकिंग था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 52% तक ही चार्ज कर पाया सैमसंग टैब S7 Plus को सैमसंग का 20,000 mAh का ये पावर बैंक 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे लमसम 15,000 mAh या फिर मैक्सिमम आप मान के चलो 16,000 mAh का ही आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा सैमसंग के 20,000 mAh वाले पावर बैंक में, जो कि हम कहेंगे ठीक ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्टली पावर बैंक्स जो हमने अभी तक यूज़ किए हुए हैं 10,000 mAh के, भाई उसमें जो है आपको 8,000 mAh के आसपास की कैपेसिटी मिलती है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई सैमसंग का ब्रांड है और अच्छा बैकअप देना चाहिए था, लेकिन बता दे दोस्त कि यहाँ भाई सैमसंग का बस नाम है, काम नहीं है। और सैमसंग से भाई इस बात की थोड़ी सी निराशा भी है कि आखिर सैमसंग ऐसा कैसे कर सकता है। एक बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ इसकी प्राइसिंग जो है वो सबसे खराब लगी हमें, जो कि है 5,000 रुपये। और इस तरह के पावर बैंक भाई हम बिल्कुल भी सजेशन नहीं देंगे कि आप 5,000 रुपये लगाओ। इससे बेहतर है कि आप MI का 33 वॉट का ले लो, जो कि सस्ता भी मिलेगा, एक बढ़िया बैटरी के साथ आता है। वहीं पे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक लगी हमें, लेकिन काफ़ी बल्की है दोस्त। और सैमसंग से उम्मीद थी थोड़ा और कॉम्पैक्ट होना चाहिए था ये पावर बैंक, क्योंकि जो प्राइसिंग लेकर के आता है ना ये, वो काफी हाई। बिल्ड में कोई कमी नहीं है, सॉलिड है। यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं मिलता, 4 LED डॉट्स मिलते हैं, वही ब्लिंक करके आपको बताते हैं कितनी बैटरी बची है। और एक आपको वेकअप बटन मिलता है जहां से आप देख सकते हो LED में कितनी बैटरी बची है। ओवरऑल प्रीमियम लगता है छूने में, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, तो एक अलग सा फील तो आता है। लेकिन भाई फिर भी बहुत ही बड़ा पावर बैंक। सेल में ये 3500 के नीचे मिल जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब बात कर लेते हैं सबसे खराब चीज की जो इस पावर बैंक में हमको लगी है। सैमसंग जैसे ब्रांड के होने के बावजूद, इतने हाई प्राइस पे करने के बावजूद, इसमें आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है भाई, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है इस पावर बैंक की। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं दोस्त, क्योंकि आपके जो फोन में बैटरी लगी होती है ना, वो लिथियम आयन होती है। यहाँ पे हम जो आपको Xiaomi का पावर बैंक सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो है 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक है 20,000 mAh का, जो कि 2,000 के आसपास देखने को मिलता है। उसमें लिथियम आयन बैटरी डली हुई है, जिसका बैटरी लाइफ भी ज्यादा बेहतर है। पॉलीमर बैटरी जो है जल्दी खराब होती है, लाइफ स्पैन कम होता है इनका, लिथियम आयन का लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है। तो ओवरऑल हमारा जो सजेशन है दोस्त, लिथियम आयन वाली बैटरी वाले पावर बैंक लो। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए पावर बैंक चाहिए तो यहाँ पे आपको ड्यूरासेल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि लिथियम आयन के साथ आता है। मोस्टली ज्यादातर ब्रांड्स लिथियम पॉलीमर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे भाई बहुत ही ज्यादा पैसे बचते हैं ब्रांड्स के, और बहुत ही सस्ते में पावर बैंक तैयार हो जाता है। अब जैसे कि ये पावर बैंक देखो, सेल में भाई 650 के आसपास देखने को मिलता है, पोर्ट्रॉनिक तरफ से आता है, 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग वगैरह सपोर्ट करता है। चैनल पर रिव्यू जाके देख सकते हो भाई। अगर आपको लिथियम पॉलीमर में इस पैसे स्पेंड करने, तो सस्ते से सस्ते पावर बैंक पे स्पेंड करो। इसका फुल डिटेल रिव्यू किया है, चैनल पे जाके देख सकते हो। बढ़िया पावर बैंक है, कम प्राइस में 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। और वहीं पे अभी पोर्ट्रॉनिक का एक और पावर बैंक है 10,000 mAh का, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वो भी 1,000 के आसपास आता है, उसको भी ले सकते हो। वायरलेस चार्जिंग वाला चाहिए तो भाई यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक हो गया, एम्ब्रेन हो गया, और भी अर्बन हो गया, सब जो है आपको 1,300 के आसपास वायरलेस चार्जिंग वाला पावर बैंक, कॉम्पैक्ट पावर बैंक दे रहे हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ। इस तरह की चीजें हैं दोस्त, बिल्कुल भी सजेशन नहीं है कि इस पावर बैंक की तरफ आप जाओ। इतना महंगा पावर बैंक और ऊपर से लिथियम पॉलीमर बैटरी, क्या सैमसंग यार,
बहुत निराश किए हो भाई इस पावर बैंक को लेकर के, सीरियसली बता रहे हैं। अगर आप चाहते हो एक डिटेल्ड वीडियो बनाए लिथियम आयन बैटरी पर और लिथियम पॉलीमर बैटरी पर पावर बैंक्स को लेकर के, तो भाई कमेंट करना। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली एक डिटेल्ड रिव्यू करेंगे जहां पे आप समझ पाओगे क्यों हमें लिथियम आयन वाली बैटरी लेनी चाहिए और क्यों हमें लिथियम पॉलीमर वाली पावर बैंक लेने चाहिए। तो चलो यहाँ पे ये लास्ट में समझ लेते हैं किसको लेना चाहिए। जैसा कि हमने बीच में आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ सैमसंग टैब यूजर जिनका टैब बड़ी बैटरी के साथ आता है और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और सिर्फ यही नहीं, उनको अगर नीड है सीरियसली 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की, तब आप इस पावर बैंक को ले सकते हो। क्योंकि जब आप 45 वॉट का चार्जर खरीदने जाओगे तो वहां पे वो चार्जर ही आपको 3500 से 4000 के आसपास मिलेगा, सैमसंग का ओरिजिनल। उसकी जगह पे आप इसको बाय कर सकते हो। 20,000 mAh का पावर बैंक भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं हमारा भैया 5-6 साल चल जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्त, ये बीच में धोखा देगा जरूर, हम जानते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो चार्जर की तरफ ही जाना है, या फिर दुनिया भर के चार्जर आते हैं सस्ते में, उसको ले सकते हो, CMF वगैरह के। ओवरऑल दोस्त हमारा रिव्यू कैसा लगा आपको इस पावर बैंक को लेकर के, एकदम डिटेल में जाके आप लोगों को बताया। क्योंकि भाई पैसे सबके मेहनत के होते हैं और हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे आप पैसे वेस्ट करो। हमारा पैसा सच में सीरियसली वेस्ट हो गया इसके चक्कर में, ऐसा लग रहा है। फिलहाल हमारे टैब में काम आएगा और फास्ट चार्जिंग प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि टैब में एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो ओवरऑल कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बताना जरूर। और जो भी आपके सवाल हैं कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। अगर वहां पे जवाब ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां पे हम सभी के सवालों का जवाब देते हैं। बाकी थोड़ा वेट किया करो यार, तुरंत जवाब नहीं दे पाते, हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते हैं इंस्टाग्राम पर। जब मौका लगता है तब आप लोग को आंसर देने की कोशिश करते हैं। बाकी यार लास्ट बस यही कहेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बाय करके आप तक एक सच्चा अच्छा रिव्यू लाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं दोस्त। और हमारे चैनल पे जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं, चाहे ये पावर बैंक्स हो गए हों या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हमने रिव्यू किए हैं, सब अपने पैसों से बाय करके रिव्यू किया है। आप लोग से बस एक छोटी सी हेल्प चाहते हैं कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स बाय किया करो, कोशिश किया करो हमारे एफिलिएट लिंक से बाय कर लिया करो। वहां से भाई थोड़े बहुत कमीशंस मिल जाते हैं चैनल को, जिनसे जो है थोड़े बहुत पैसे जनरेट होते हैं, और उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके हम इस तरह के प्रोडक्ट मंगाते हैं और आप तक एक सच्चा और अच्छा कंटेंट ला पाते हैं। क्योंकि पैसा अपना लगा होता है ना दोस्त, तो कोई भी ब्रांड का दबाव नहीं रह जाता है और खुलकर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाते हैं और आप तक सच्चा और अच्छा कंटेंट ला पाते हैं। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे नेक्स्ट कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर हीटिंग की बात कर रहे हैं तो भाई टैबलेट में तो उतना कुछ खास हीटिंग नहीं है, लेकिन भाई ये हीट हो रहा है और ये अच्छा खासा हीट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ मतलब समझ में आ रहा है कि हीटिंग अच्छी खासी हो रही है। तो भाई अब ये पता नहीं सही है कि नहीं है, भगवान जाने, लेकिन हीट हो रहा है दोस्त, ये नो डाउट। टैबलेट इतना हीट, टैबलेट नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है टैबलेट, हल्का सा है, एकदम हल्का हल्का बॉम्ब, इतना चार्ज लगाने जितना होता है उतना। लेकिन ये भाई अच्छा खासा हीट है, ये गर्माहट महसूस करा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है।